हेलो फ्रेंड्स। आज हम ONGC असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन का सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, उसका डिटेल सॉल्यूशन देख चुके हैं, उसमें पूरे 100 क्वेश्चंस हैं। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इसे हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम नॉन टेक्निकल पार्ट के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद 2 पार्ट में 40-40 क्वेश्चन करके टेक्निकल के हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जल्दी पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, जिसमें 5 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज पर हैं, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़ और जीके पर हैं, 10 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके 4 पार्ट दिए गए हैं कि हमें फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। यू, ही एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम वी हैव कमिटेड। अगर इस सेंटेंस में एरर नहीं है तो हमें नो एरर टिक करना है, लेकिन इस सेंटेंस में पहले पार्ट में एरर है, यू, ही एंड आई, यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया है हमें स्लोपी, इसका एंटोनिम्स पूछा गया है, उसका करेक्ट आंसर है ऑर्डरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a word has been written in 4 different ways, out of which only one is incorrectly spelled. Select the correct spelled word. हमें जो 4 यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पर करेक्ट वर्ड है प्रोप्राइटरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर एक इंग्लिश पैसेज दिया हुआ है, उस पर नेक्स्ट चौथा और पांचवा क्वेश्चन उसकी बेस पर है। यहाँ पर पॉज करके आप पढ़ सकते हैं पैसेज को और सिंपली पैसेज पढ़ के हम आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, what hampered the old word charm of the village mentioned in the passage. फिफ्थ क्वेश्चन भी पैसेज की बेस पर है। यहाँ क्वेश्चन और आप उसके ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। करेक्ट आंसर इज प्राइमरी सेक्टर। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 सेक्टर में डिवाइडेड हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग एटसेट्रा ये सब आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा ये सब इंडस्ट्रीज आती हैं। और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आता है, जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द अर्लीस्ट पीरियड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे अर्ली पीरियड कौन सा है? करेक्ट आंसर इज प्लायोलिथिक। प्लायोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग स्टोन टूल्स का यूज किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। करेक्ट आंसर इज इक्वेटर। हमारे ग्लोब पर 3 इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई हैं। सबसे ऊपर की लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मिडल लाइन है इक्वेटर और सबसे नीचे वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। करेक्ट आंसर इज वाटर। सोडियम, टिन और कार्बन ये सब एलिमेंट हैं। एलिमेंट उसको कहते हैं जो सिंगल सब्सटेंस का कंपोज्ड होता है, और वाटर एक मॉलिक्यूल है या फिर एक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ग्रुप द रेंज ऑफ सेल्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में रेंज ऑफ सेल को ग्रुप करने के लिए शिफ्ट, अल्टर और राइट की एक साथ प्रेस करने से शॉर्टकट की यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। और सीरीज दी हुई 11, 17, 23, 29। यहाँ हम देख सकते हैं कि 11 और 7 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 17 और 23 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 23 और 29 के बीच में 6 का डिफरेंस है,
मतलब 29 में 6 प्लस करने से हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब सिंपली हमारा आंसर 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज 43, 39, 35, 31 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम देख सकते हैं 43 और 39 में -4 का डिफरेंस है, 39 और 35 में -4 का डिफरेंस है, 35 और 31 में -4 का डिफरेंस है। हेंस 31 में से -4 करने से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपली 27 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर ऑब्लिक लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर अल्फाबेटिकल एनालॉजी दी हुई है, POET एस टू SRHW। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं P, उसके बाद Q और R को स्किप करके यहाँ पर S आया है, O के बाद PQ को स्किप करके R आया है, E उसमें F और G को स्किप करके H आया है, नेक्स्ट T उसमें U और V को स्किप करके W आया है। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह G के बाद 2 अल्फाबेट को स्किप करने के बाद हमें G के बाद H और I को स्किप करके हमें I मिलेगा, सॉरी J मिलेगा। O के बाद 2 अल्फाबेट स्किप करके हमें R मिलेगा, P और Q को स्किप करने के बाद। A के बाद हमें 2 अल्फाबेट स्किप करके B और C स्किप करके हमें D मिलेगा। T के बाद 2 अल्फाबेट स्किप करके हमें W मिलेगा। इस तरह हमारा करेक्ट आंसर होगा JRDW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पास इज रिटन एज NYQQ, हाउ इज टास्क रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। पास के लिए जो कोड लैंग्वेज है NYQQ है, उसके लिए हम सिंपली देखेंगे तो P O स्किप करके P से हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, O स्किप करके अल्फाबेटिकल सीरीज में तो N आएगा। A के बाद अगर हम रिवर्स जाएंगे तो Z, उसके बाद Y आएगा। S के बाद हम रिवर्स जाएंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में तो R, उसके बाद Q आएगा। इस तरह दोनों S का यहाँ पर Q बनेगा। तो हमें टास्क का निकालना है, तो T से हम एक रिवर्स जाएंगे तो हमें R मिलेगा S स्किप करके, A के हमें Z स्किप करके Y मिलेगा, S को एक स्किप करके हमें Q मिलेगा और K के लिए हमें I मिलेगा। इस तरह हमारा करेक्ट आंसर होगा RYQI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ 12, 20 एंड 40। यहाँ पर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है 12, 20 और 40 का, इसका करेक्ट आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस डैश 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 प्लस 30। मतलब हमें 15 से लेकर 30 तक जो नंबर्स है उनका एडिशन पूछा गया है। इसके लिए हम सिंपली एक फार्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर 15 से 30 के बीच में 16 टर्म्स हैं। 16/2 इंटू ब्रैकेट 15 प्लस 30, इसको सॉल्व करने से सिंपली हमारा आंसर 360 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1600 रुपीज इफ प्रॉफिट इज 15%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इन रुपीज ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है 1600 रुपीज, प्रॉफिट भी दिया हुआ है 15%, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम सिंपली एक फार्मूला यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट दिया गया है 15%, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 1600 रुपीज़। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1840 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ A, B and C is 40. If average of A and B is 20, then what is the value of C? हमें यहाँ पर A, B और C का एवरेज दिया हुआ है 40 और A और B का एवरेज भी दिया हुआ है 20। हम सिंपली A, B और C के
एवरेज के फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि 80 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन शॉप इन ईयर 2013, 2014, 15, 16 and 17 is 540, 620, 658, 775 and 940 respectively. Question दिया हुआ है, number of shoes in year 2016 is how much percent more than number of shoes in 2014। मतलब 2016 में जो जूते सेल हुए हैं वो 2014 के मुकाबले में कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पर 2016 में जो शूज़ सेल हुए हैं उनकी क्वांटिटी 775 है और 2014 में जो शूज़ सेल हुए हैं उनकी क्वांटिटी 620 है। सिंपली हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस आएगा 155। उसको हम 2016 में जो शूज़ सेल हुए हैं उससे डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमें जो परसेंटेज है हमें वो आ जाएगा 155 डिवाइडेड बाई 620 इंटू 100। करेक्ट आंसर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी इंफॉर्मेशन की बेस पर है, नंबर ऑफ शूज इन ईयर 2015 इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ शूज इन ईयर 2017। मतलब 2015 में जो शूज सेल हुए हैं वो 2017 के मुकाबले में कितने कम हैं। सिंपली 2015 में 658 शूज सेल हुए हैं और 2017 में 940 शूज सेल हुए हैं। हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 282 आएगा। उसको हम 2017 में जो शूज सेल हुए हैं उसे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 282 डिवाइडेड बाई 940 इंटू 100, हमारा करेक्ट आंसर 30% आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे नॉन टेक्निकल पार्ट के 20 क्वेश्चंस। पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको टेक्निकल क्वेश्चंस के 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमारे चैनल पर देख सकते हैं।